हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको आज मैं सीटेट के टैग वर्ड्स कराने वाली हूं, जो किसी भी पेपर के लिए, चाहे आपका पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, सोशल साइंस हो, आपका साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये टैग वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ मैं आपको अपनी कॉपी ले लीजिए, नोटबुक उठा लीजिए, उसमें एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव लिखते रहिए। ये बहुत काम आएंगे पेपर में जाने से पहले। एक बार इनको रिवाइज कर लेना, ताकि आपकी पेपर में छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते पैडागोजी के, वो हमें समझ में आ जाए। क्योंकि 15-15 नंबर की हर पेपर में, हर एक क्वेश्चन में 15-15 नंबर की पैडागोजी है। तो वो पैडागोजी कैसे सॉल्व करनी है, इन्हीं टैग वर्ड से ही करनी है। ये बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके। तो शुरू करते हैं टैग वर्ड। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए, एक एक चीज समझते रहिए। पहला शब्द है आपका लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, देखिए, अगर आप पेपर 1 कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 कर रहे हैं, बच्चा खुद करे, जो भी करे, क्या करे, बच्चा खुद करे। लर्निंग बाय डूइंग, जहां पर भी बच्चा हस्त पर अपने आप अपने हाथों से कार्य कर रहा होगा, वो आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, कि बच्चा खुद कर रहा है, बच्चा खुद ऑब्जर्वेशन कर रहा है, बच्चा जहां पर सेल्फ काम करेगा, वो सबसे बढ़िया आपका आंसर होगा। तो लर्निंग बाय डूइंग जो होता है, करके सीखना, बच्चा खुद करके सीखेगा। एक होता है अर्जन। अर्जन क्या होता है? अपने आप आ जाना चीजें, इन्वायरमेंट से, घर से, दोस्तों से मिल जाना। एक होता है अधिगम। अधिगम होता है आप जब प्रैक्टिस करते हैं, लर्निंग करते हैं, जब आप खुद करते हैं तो उसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ये पॉजिटिव वर्ड है, जहां पर भी आपको ईवीएस में दिखे, सीडीपी में दिखे, हिंदी में दिखे, इस पे टिक लगा देना। ठीक है, यानी कि ये सही होगा, इसको नेगेटिव में मत लेना। बट क्वेश्चन देख लेना, ऊपर कहीं नहीं में ना पूछ रखा हो। अगर नॉट में आंसर नहीं में पूछ रखा है, तो ये यही आपका सही आंसर होगा, है ना, इससे बचोगे। मतलब ये देख लेना कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल खेल में सीखना। अगला वर्ड क्या है पॉजिटिव आपका? खेल खेल में सीखना। बच्चे को टीचर कुछ भी कराए तो वो कैसे सीखेगा? बच्चे को प्ले मेथड से सिखाना, कि चलो आज हम एक स्टोरी सुनते हैं, आज हम एक गेम खेलते हैं, एक टीम बांट देते हैं, इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में ले जाके ही खिलवाना, क्लास में भी, इंडोर में भी, कोई भी छोटे मोटे प्ले करवा देना, रोल प्ले करवा देना, डेमोस्ट्रेशन करवा देना, ये भी आपका एक अच्छा तरीका है। अगर आपके ऑप्शन में दिखता है पॉजिटिव में, तो इसको बिल्कुल सही रखना। नेगेटिव वर्ड्स देख लो आप। लॉट्स ऑफ लैक, यानी कि बहुत सारी कमियां निकाल देना। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो। कभी भी ऐसे शब्द दिखे आपको तो पैडागोजी में ये सही नहीं होते हैं, है ना। कब बच्चों की कमियां निकाल देना, त्रुटियों पे ध्यान ना देना। त्रुटियां अच्छी होती है, त्रुटियों को नेगेटिव मत लेना। यहाँ पे लिख लो एरर्स। त्रुटियां, त्रुटियां जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं। एक बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है, त्रुटियां करेगा, एरर्स करेगा, तब उसको समझ में आएगा। तो त्रुटियां आ जाए तो त्रुटियां आपकी पॉजिटिव में डालना, इसको नेगेटिव में नहीं। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको गलत मत करना। एक टीचर एक बच्चे की बहुत सारी कमियां निकाल रही है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो, तो ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। कभी भी टीचर कमी नहीं निकालेगी। नेक्स्ट है आपका लिमिट बांध देना। भाई तुमने इतने टाइम में ये करना ही है और इतना ही करना है, ये अध्यापिका या शिक्षिका नहीं कह सकती। टीचर के द्वारा दिया गया वर्ड लिमिट में बांध देना, समय के साथ समय से निश्चित कर देना, इस तरीके से आ जाए, किसी चीज की सीमा को कर देना कि तुम इतना ही करोगे, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, इसको भी पेपर में काट देना। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रखा है कि भाई एक टीचर है जो बच्चे के सामने एक सीमा रख देती है, एक लिमिट रख देती है कि तुम्हें ये काम करना होगा, तो ये आंसर आपका गलत होगा। लर्निंग बाय रोट, रट्टा सिस्टम, भाई लर्न कराना, समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी आपका नेगेटिव होगा। ये तो खैर होता ही नेगेटिव है, रट कर कोई भी चीज सीखनी जाती, चाहे वो सीडीपी है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है आपका, ठीक है, ईवीएस। लर्निंग लेबलिंग, लेक्चर, ठीक है, लेबलिंग करना। पहले लेबलिंग देख लेते हैं। लेबलिंग क्या होता है? लेबल का मतलब ये नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को लेबल करना। जैसे कि बच्चे को कह देना कि भाई तुम इंटेलिजेंट हो, तुम आगे आ जाओ, अरे तुम बहुत ज्यादा गलतियां करते हो, तुम साइड में बैठो। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि किसी भी बच्चे को लेबल नहीं करना है, सब बच्चे एक साथ बैठेंगे। तो लेबल कर देना, मॉनिटर बना के आगे खड़ा कर देना, या जल्दी जल्दी काम के लिए फोर्स करना, वो चीज गलत होती है। लेक्चर मेथड देखो, जब आपका लेक्चर में क्या होता है, लेक्चर क्यों नेगेटिव वर्ड है? एक टीचर आई और टीचर ने आकर पढ़ाना शुरू करा, बच्चे क्या करेंगे? पैसिव हैं, एक्टिव हैं? बच्चे पैसिव हैं,
पैसिव है, बिल्कुल है। बच्चे इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है, बच्चे निष्क्रिय तरीके से बैठे, टीचर आगे इसमें बच्चों प्राथमिक स्तर पे और आपका माध्यमिक स्तर पे, मिड उस पे क्या होता है कि बच्चे खुद आए और बच्चे एक्टिव हो, ऐसा टीचर काम कराए कि बच्चे एक्टिव हो। तो व्याख्यान जहां पर भी आपका लेक्चर मेथड दे रखा हो उसको भी क्रॉस कर देना। लेजी होना यानी कि आलसी होना, बच्चों के द्वारा भी और टीचर के द्वारा भी। टीचर का काम क्या है? टीचर का काम क्या है? एज अ फैसिलेटर। टीचर का काम क्या है? लीडर नहीं, फैसिलेटर। लिख ले कि टीचर का रोल है यहाँ पर फैसिलेटर। टीचर का क्या काम है? सिर्फ चीजों को सुविधाजनक बनाना। हिंदी में शब्द आता है सुविधाजनक बनाना। हिंदी के पेपर में ऐसा शब्द आएगा, एक अध्यापिका या एक अध्यापक का कार्य है सुविधाकर्ता के रूप में। हाँ बिल्कुल सही है, सुविधाकर्ता के रूप में। तो टीचर तो लेजी हो ही नहीं सकता, ना ही बच्चे। यहाँ पर पैसिव भी लिखा हुआ हो, निष्क्रिय भी लिखा हो, लेजी की जगह कि बच्चे निष्क्रिय बैठे हैं, वो भी गलत होता है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार। अगर लिखा है कि बच्चे निष्क्रिय बैठे हैं तो भी गलत होगा। ठीक है, और अगर लिखा है बच्चे सक्रिय बैठे हैं, एक्टिव बैठे हैं, तो किसमें जाएगा आपका? पॉजिटिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी कि आप बच्चे शामिल हो रहे हैं, तो ये चीज गलत नहीं होगी। साइड की ओर कौन से पॉजिटिव है हमारे? अगला शब्द क्या कह रहा है? एक्सप्लोर करना। क्या होता है अंजलि एक्सप्लोर करना? बच्चे खुद अन्वेषण करें, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख ले, खोज करना। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज को खुद खोजे बच्चे, अन्वेषण अन्वेषण करे। हिंदी में अन्वेषण शब्द आएगा हिंदी के पेपर में। अन्वेषण एक पॉजिटिव शब्द है, इसको पॉजिटिव टैग वर्ड में रखना। ठीक है, कि बच्चा खुद खोज रहा है कोई भी चीज। एंगेज करना, बच्चे ताकि शामिल हो। 5E लर्निंग होती है ना, 5E लर्निंग क्या होती है? एंगेज करना, बच्चे को शामिल करना, बच्चा इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है, बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है। ये 5E लर्निंग के ही शब्द है सारे। तो 5E लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे खुद खोजे, बच्चे अवलोकन करे, ऑब्जर्वेशन करे, ये पॉजिटिव शब्द है। बच्चे एक साथ जुड़े, एंगेज हो, यानी कि जो भी टीचर काम करवाए क्लास में, बच्चे उसमें खुद आगे से जुड़े। टीचर ऐसा क्लास का माहौल बनाए कि बच्चे जुड़े, तो जुड़ना हमेशा पॉजिटिव होता है। इनहैंस करना, इनहैंस का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। इनहैंस का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना। बच्चों का क्या काम है या टीचर का काम है बढ़ाना? दोनों का ही काम है। अब हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। इनहैंस करना यानी कि जो बच्चे ने सीखा है और चीजें सीखने के लिए वो बढ़ाए, तो इनहैंस शब्द आ जाए, बढ़ाना आ जाए, कि बच्चा खुद अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है या टीचर बच्चे की नॉलेज को बढ़ा रही है, तो ये बिल्कुल सही शब्द होता है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है कुछ भी नया बनाना। ठीक है, कुछ भी नया बनाना, इसको नया लिख लेना, अनुभव मत लिखना। ठीक है, अनुभव करना मतलब बेसिकली ये बता रखा है कि किसी चीज को अनुभव करके कुछ नया बनाना। एक्सपीरियंस अपने पुराने तजुर्बे से, पूर्व ज्ञान से किसी नए ज्ञान की तरफ बढ़ना, ये बढ़िया होता है। लिख ले यहाँ पर हिंदी में, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, ये आपका बढ़िया शब्द है पॉजिटिव, कि बच्चा अपनी प्रीवियस क्लास से या अपना स्कूल जब एंटर कर रहा है उससे पहले, आने क्लास में आने से पहले अपने घर की शिक्षा को स्कूल में जोड़ रहा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चा जब अपनी पिछली क्लास से नया कुछ सीख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कि बच्चा नए नए एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस कर रहा है। एक्सपीरियंस रियल लाइफ, वास्तविक जीवन से जोड़ना, अपनी डेली लाइफ से। डेली लाइफ, दैनिक चर्चा, परिचर्चा। देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये शब्द आ जाए आपके दैनिक जीवन से जोड़ रहा है, चर्चा कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, परिचर्चा कर रहा है, चर्चा, ये सारे आपके पॉजिटिव शब्द हैं, क्योंकि बच्चा ये सारा काम खुद क्या कर रहा है? लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, खुद कर रहा है। ठीक है, इनकरेज करना, देखो इनकरेज बढ़िया होता है आपका, प्रोत्साहित करना, बट हतोत्साहित यहाँ पे लिख ले, हतोत्साहित नेगेटिव होता है। हतोत्साहित का मतलब होता है किसी बच्चे को नीचा दिखाना।
ठीक है, डीमोटिवेट करना, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम तुम नहीं कर पाओगे। अगर पेपर में हतोत्साहित आ जाए तो वो ऑप्शन काट देना, अगर प्रोत्साहित आ जाए तो क्या लगाओगे, टिक लगाओगे। टीचर का काम है बच्चे को इंकरेज करना कि तुम ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट, एलोब्रेट करना। एलोब्रेट बढ़िया है, विस्तृत करना, ये बच्चों के लिए भी बढ़िया है, टीचर भी। कोई भी टीचर अगर कुछ भी समझा रहा है तो उसका काम क्या है, चीजों को अच्छे से समझाए, व्यापक, ठीक है, व्यापक तरीके से समझाए। तो ये आपके पॉजिटिव है। नेगेटिव देख लेते हैं। एलिमिनेट करना, भाई किसी चीज, कोई चीज समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो, बट खत्म कर दो, है ना। क्लास में टीचर आई, उसने मैथ्स के 5-6 क्वेश्चन कराए और चैप्टर खत्म, अगला होमवर्क से कर लेना। तो किसी भी चीज को खत्म नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। अगर इसकी जगह समझ आ जाए इसके साथ ऑप्शन में तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड होगा और ये नेगेटिव होगा आपका, ठीक है। व्यापक तरीके से, एक्सटेंस करके, व्यापक। देखो अगर टीचर, समझने वाली क्वेश्चन की बात है, नेगेटिव शब्द नहीं है व्यापक, लेकिन क्वेश्चन किस सेंस में कह रहा है व्यापक। अगर टीचर भाई बहुत ज्यादा समझाया जा रहा है व्यापक तरीके से और बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो वो नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर तरीके से, व्यापक तरीके से समझाकर बच्चों को समझा रहा है तो ये भी सही होगा, बट आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नहीं कहूंगी इसको नेगेटिव में लिखो, बट आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के देख लेना। तो व्यापक नेगेटिव शब्द नहीं है, कोई भी चीज बड़े अच्छे तरीके से गहराई में समझाना कोई गलत नहीं होता, बट क्वेश्चन की लाइन समझ लो वहां पर। परीक्षा, देखो एग्जामिनेशन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर एफए और एसए की बात यहाँ पर होगी। एफए हमेशा सही होते हैं। एफए क्या होते हैं अंजलि, जो टाइम टू टाइम लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं, जो अंत में लिए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि एक टीचर है जो बच्चों को भ्रमण पे लेके गई है, कल परसों हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसने आने के बाद बच्चों से पूछा कि बताओ तुमने वहां पे क्या क्या देखा और लिखो, तो वो कौन सा असेसमेंट हो गया आपका, एसए हो गया, क्योंकि उसने आने के बाद। अगर वो फील्ड ट्रिप पे ही पूछती, जू में ही पूछती कि तुमने वहां पे क्या क्या देखा है, तो कौन सा होता, एफए होता। तो परीक्षा भी डिपेंड करती है, रेटिंग स्केल है, जैसे रेटिंग स्केल में क्या होता है, रेटिंग स्केल में आप ग्रेड दे देते हो, ए बी सी डी में बांट देना कि 60% तक मिलेगा ए, आपको मिलेगा 90% से लेकर 100% तक ए मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा, इस तरीके से। ये भी बेनिफिट है कि पर्टिकुलर एक बच्चे को टैग नहीं कर देना कि तुम ही फर्स्ट हो। इसमें क्या होता है, कई सारे बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, सेकंड आ जाते हैं। तो परीक्षा बिल्कुल कि एक टीचर ने एक टॉपिक कराया है, उसके बाद उसकी सीधा परीक्षा ले रही है, तो ये भी नेगेटिव वर्ड होगा। आपको क्वेश्चन की लाइन समझनी पड़ेगी वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या ये अच्छा होता है, बुरा होता है, क्यों अच्छा होता है। एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, कितना रेशो होना चाहिए अध्यापक और बच्चों का एज अ प्राइमरी लेवल पे, 1:30। अध्यापक 1, बच्चे 30। अगर पहले ऐसे पूछ रखा हो कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों का और अध्यापक का रेशो कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 30:1, यानी कि 30 बच्चों पे 1 अध्यापक, ठीक है। अगर एक क्लास में यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये रेशो लिख लियो, लिख लिया ना, आ जाता है ये भी क्वेश्चन। अगर एक क्लास में सपोज बच्चे बैठे हैं 30, तो एक अध्यापक का क्या काम है, एक टीचर का क्या काम है कि बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझे। किसी को हिंदी अच्छी लगती होगी, किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होगा, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, तो उस इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ के, किसी को जल्दी समझ में आता है, तो टीचर का काम है इंडिविजुअल। अब जैसे एक क्वेश्चन था कि रीना नाम की लड़की जल्दी कर लेती है काम को और जो शीना है वो लेट करती है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादातर आपका सीडीपी में आता है, ठीक है। इनोवेटिव, इनोवेटिव वही बात है, नया करना, कुछ नया करना। अभिनव का मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ का मतलब है कुछ नया, बच्चे खुद करें। यहाँ पे टीचर नया नहीं करेगी, यहाँ पे क्वेश्चन की लाइन समझना कि बच्चे खुद नया करेंगे, ठीक है। इन्वॉल्व, शामिल करें, शामिल करना, यानी कि अध्यापक का काम है बच्चों को सभी कार्यों में शामिल करना, और सभी बच्चों को, चाहे वो थोड़े से कमजोर है, पिछड़े हुए हैं, या प्रतिभाशाली है, रचनात्मक बालक है, क्रिएटिव चाइल्ड है, सबको इन्वॉल्व करके काम करें। ये इन्वॉल्वमेंट जो है पर्यावरण में बहुत आती है आपकी ईवीएस में, ठीक है। ईवीएस की अध्यापिका, एक पर्यावरण अध्यापिका बच्चों को क्या करे ताकि जब सभी बच्चों उसमें इंटरेस्ट ले, पहले सबसे पहले टीचर क्या करेगी, इन्वॉल्व करे बच्चों को, तो इन्वॉल्व भी सही होता है। इंक्लूड,
आत्मसात करना, यानी कि बच्चे खुद ग्रहण करें। आत्मसात क्या होता है भाई? सीडीपी में बहुत बार तुमने पढ़ा है, आत्मसात सीडीपी का वर्ड है। प्याजे ने बोल रखा है आत्मसात्मीकरण, आत्मसात्मीकरण। आत्मसात में यानी कि जो बच्चे ने सीख लिया है, ग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो आत्मसात वर्ड आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव देख लो, नजरअंदाज कर देना, भाई नहीं काम हो रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो, नहीं। कभी भी जब तक बच्चे की कोई भी भ्रांति, भ्रांति का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कैसा शब्द है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कंफ्यूजन दूर करना एक टीचर का काम है, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर करना यानी कि नजरअंदाज ना करना, भ्रांतियां दूर करना, कंफ्यूजन को दूर करना, किसी भी चीज को इग्नोर ना करना। तो इग्नोर शब्द आ जाए, एक अध्यापिका है जो बच्चों के कार्य को इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है और कह रही है आगे बढ़ो, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। इंस्ट्रक्शन यानी कि सिर्फ टीचर निर्देश दिए जाए, भाई ये कर लाना, ये कर लेना, हॉलीडे होमवर्क में ये कर लेना, तो निर्देश देना भी गलत होता है, इंपॉर्टेंट है। एक अध्यापिका द्वारा निर्देश दिए जाने पर क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। हस्तक्षेप करें, देखो बच्चे अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं, नेगेटिव शब्द नहीं है, अगर बच्चे हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और बच्चों के काम में टीचर बार बार हस्तक्षेप कर रही है असाइनमेंट देने के बाद भी, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेट कर देना, भाई मैं कहूं तुमसे नहीं होगा बेटा, तुम यहाँ साइड में बैठो, ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ साइड में बैठो और बच्चे कर लेंगे। तो मैं किसी को एक एज अ टीचर, हम किसी को अलगाव, यानी कि यहाँ पर हिंदी में शब्द आएगा, लिख ले, अलगाव। यहाँ पे अलग करना नहीं आएगा, अलगाव करना। अलगाव का मतलब अलग करना, हिंदी में आएगा अलगाव करना। आगे बढ़ते हैं अपना, नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये टर्म भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बार बार आती है पेपर में। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? अपसारी चिंतन, बताओ। इसमें आप बच्चा क्या कर सकता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि आपने बोला ओपन एंडेड, यानी कि बच्चा एक काम को करने के लिए कई तरीके अपना सकता है। अब सारी चिंतन किसका होना चाहिए? बच्चों का या अध्यापक का? दोनों का, ठीक है। टीचर पढ़ाए तो कई सारे डाइवर्जेंट थिंकिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाए, कई सारे ऑप्शन लेके पढ़ाए, ये नहीं एक तरीके से नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से। इसी के अंदर आती है टोली शिक्षण, अब सारी चिंतन के अंदर टोली शिक्षण, ठीक है। इसमें कई सारे टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। टोली शिक्षण में बच्चे नहीं होते हैं, लिख ले, टोली शिक्षण में टीचर्स होते हैं, ठीक है। कई सारे टीचर कई अपने अपने तरीकों से पढ़ाते हैं, तो वो भी अपसारी का है। क्वेश्चन आंसरिंग में आ जाता है। एमसीक्यूज किसका एग्जाम्पल है आपका? ओपन एंडेड का या क्लोज एंडेड का? अपसारी और अभिसारी, इन शब्दों को समझना। अगर अभिसारी आ जाए तो आपका गलत होगा। अभिसारी करना, अभिसारी का मतलब होता है एक ही आंसर देना, जैसे आपके एमसीक्यूज, फिलअप, इसमें आप क्या करोगे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ये, एक ही आंसर दोगे, अपने मन के थॉट्स को नहीं बता सकते। इसमें अगर फेवरेट बच्चा कोई नहीं होता, इसमें जो सही लिखा है वही लिखा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक निबंध लिखो, तो निबंध किस में आएगा? अपसारी चिंतन में। एक ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, इसमें बच्चा अपने थॉट्स भी डाल सकता है। तो अपसारी चिंतन बढ़िया होता है, अभिसारी नेगेटिव होता है, ठीक है। चाहे वो मैथ्स में हो, सीडीपी में हो, ईवीएस में हो या एसएसटी में ही क्यों ना हो। डिकोड करना, डिकोड करना क्या होता है भाई? सोच, मैंने कराया भी था हिंदी में, हिंदी की क्लास में। डिकोड करना, आप बताओ सर, डिकोड करना क्या होता है? हाँ हाँ, बताओ। कोडिंग और डिकोडिंग, ये शब्द तो तुमने सुने रीजनिंग में। तो डिकोड करना क्या होता है? देखो, कोडिंग होती है किसी और भाषा में बदल देना, जैसे स्टार, बिंदु, प्लस का निशान लगा देना, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कोडिंग में। डिकोडिंग होती है कि कोडिंग समझ में आई है नहीं आई है। तो डिकोड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना, ठीक है। इसका मतलब भी होता है अंडरस्टैंडिंग, डिकोड करना, कि बच्चे ने समझा है नहीं समझा, ये पॉजिटिव शब्द है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी रहेगा आपका ये शब्द, डिकोड करना। एक अध्यापिका ने एक चैप्टर कराया, उसके बाद डिकोड किया, तो डिकोड क्या होगा? सही, कि समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। तलाश यानी कि डिस्कवरी, अन्वेषण, वही बात आ गई। डिस्कवरी करना, खोज करना, इसके कई सारे हिंदी में नाम है। अन्वेषण करना,
अन्वेषण करना, ये नाम आ जाते हैं। बच्चा खुद खोज कर रहा है, वेट कर रहा है, ये पहला भी मैंने करवाया था आपको। डिस्कशन करना, चर्चा परिचर्चा मैंने आपको बताया पॉजिटिव रहता है कि बच्चे इन्वॉल्व हों, क्लास में हर टॉपिक कराने से पहले टीचर जरूर उनके साथ डिस्कस करे, उनके अनुभव ले। निदान, निदान डायनोस क्या होता है बताओ अंजलि, चैप्टर भी करा चुकी हूँ मैं, जल्दी जल्दी बताओ। रेमेडियल क्या होता है और डायनोस क्या होता है? निदान का मतलब तो ये है ना सोल्यूशन दोगे, रेमेडियल का उपचार, यानी कि आप पता लगा लिया आपने, अब उसका क्या निदान, डायग्नोस करोगे आप उसको, ठीक है, पता लगाओगे कमियों का। तो ये आपका पॉजिटिव, हम बच्चों की कमियों को पता लगाते हैं और उसके बाद उसको दूर करते हैं। आ गया हतोत्साहित करना, डिटेक्टिव या डिस्करेज करना, दोनों इसका मीनिंग एक ही है। हतोत्साहित, प्रोत्साहित बढ़िया होता है, हतोत्साहित क्या होता है, नेगेटिव होता है। डिबेट, वाद विवाद, देखो वाद विवाद गलत नहीं है, क्वेश्चन की सेंस करनी है। चर्चा परिचर्चा आ जाए इकट्ठा, देखो अगर ऑप्शन आए, एक टीचर है जो आज बच्चों को अकबर के बारे में यानी कि मुगल्स के बारे में पढ़ा रहा है, अब वो बच्चों को चर्चा परिचर्चा करवा रहा है और वाद विवाद करवा रहा है उसके ऊपर। वाद विवाद से ज्यादा अच्छी टर्म क्या है, डिस्कशन करवा रहा है। वाद विवाद में क्या होता है, नेगेटिव शब्द भी आ जाते हैं, इसलिए गलत है। आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा वहां पर। अगर ऐसा कोई शब्द नहीं है और सारे अलग अलग से शब्द हैं, कई बार क्या होता है तीनों ही नेगेटिव लगते हैं, तो उसमें फिर वाद विवाद ठीक भी हो जाए, ठीक है। डिसिप्लिन, अनुशासन रखना, नहीं ये क्लास में काम नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि इससे बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। टीचर को क्या करना है, अनुशासन बनाए हुए पढ़ाना है। तो अनुशासन, सिर्फ अनुशासन के तौर पे पढ़ाई ना देना क्या होता है, नेगेटिव। या एक क्वेश्चन आ गया, एक अध्यापिका ने सपोज एक एक्टिविटी करवाई और उसमें उसने एक्टिविटी को आधे अधूरे में छोड़ दिया कि अनुशासन खराब हो जाएगा, तो क्या ये सही चीज है? नहीं, अनुशासन को ध्यान बाद में रखना है, पहले बच्चे का क्या है कि बच्चा इन्वॉल्व हो। डोमिनेट करना, डोमिनेट का मतलब क्या होता है अंजलि बताओ? डोमिनेट का मतलब होता है मैं आप मुझे कोई आंसर बता रहे हो कि नहीं मैम इसका आंसर ये होगा, मैं कहूँ नहीं जो मैं बोल रही हूँ ना मेरी बात सुनो। तो टीचर का काम बच्चों को डोमिनेट करना नहीं है, टीचर का काम क्या है, बच्चों के साथ लर्निंग बाय डूइंग करवाना है कि भाई करो और उनकी बात भी सुनना है। तो डोमिनेट करना, अपनी बात को ऊपर रखना, हिंदी में लिख ले, अपनी बात को ऊपर रखना, बेसिकली प्रभुत्व रखना, यानी कि मेरी जो बात है बस वही सही है, बाकी कुछ सही नहीं, तो ये भी गलत है। अगला देखते हैं भाई, क्रिएटिव, रचनात्मक। क्रिएटिविटी क्या होती है, जब बच्चा खुद नए नए तरीकों से करे और अध्यापक क्रिएटिव तरीके से पढ़ाए, रचनात्मक पढ़ाई पॉजिटिव होती है आपकी। कोलैबोरेटिव, सहयोग से, ये क्वेश्चन आया भी हुआ 2024 के पेपर में। एक टीचर है जो बच्चों को कोलैबोरेटिव सहयोगी तरीके से पढ़ाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, बच्चों को कैसे चुनेगी, बच्चों को, क्वेश्चन था ये बेसिकली। तो क्या रैंक के हिसाब से या नंबरों के हिसाब से या अच्छे बच्चे और जो क्लास में खराब बच्चे उनके, या संयोग के हिसाब से कि भाई जो बच्चे संयोगी है। एक तो क्लास में देखो, हर क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज्यादा, कुछ थोड़े होते हैं और कुछ थोड़े उससे कम होते हैं, यही होता है क्लास में। तो टीचर संयोग का क्या करेगी कि उन बच्चों को साथ में लेगी, उन बच्चों को साथ में लेगी जो बच्चे पार्टिसिपेट हैं, यानी कि जिनको आता है, और कुछ बच्चे वो जिनको कुछ कम आता है, तो सबके संयोग साथ में लेके चलेगी। तो संयोग पॉजिटिव वर्ड है, क्वेश्चन की सेंस समझनी पड़ेगी। ईवीएस के 2024 के पेपर में कोलैबोरेटिव से क्वेश्चन आया हुआ है पेडागोजी का, ठीक है। रचनात्मकता वही आ गया, कंस्ट्रक्टिव बनाना, किसी चीज को क्रिएटिव बनाना। निर्माण, बेसिकली रचनात्मक यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बच्चों को निर्माण दीन बनाना, यानी कि बच्चा खुद निर्माण करे, ये अच्छा होता है कंस्ट्रक्टिव, बच्चा किसी भी चीज को खुद खुद उसका निर्माण करे। चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा देना, बच्चे को कैसी शिक्षा देनी है, बाल केंद्रित, जो उसके काम आए जिंदगी में। ये नहीं बच्चा है चौथी पांचवी में और बच्चे को इंजीनियर बनाने की पढ़ाई हो रही है, उसके लिए अभी कोई काम नहीं। बच्चा अगर चौथी पांचवी में है तो उसका काम है जैसे साहित्य से जुड़ना, संस्कृति से जुड़ना, गद और पद को समझना, हिंदी में भाषा का विकास करना, यही काम। ईवीएस में क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा, बता क्या होगा?
जिसमें बच्चा ऑब्जर्व करे, बच्चा इन्वॉल्व हुए, यही बाल केंद्रित होगी। बच्चा पौधे को अपना रहा है, उसको बड़ा होते हुए देख रहा है। भोजन चैप्टर से कह लो तो बच्चा खुद लंच बॉक्स को दिखा रहा है कि मैं आज में ये लेकर आया हूँ, या मेरे घर में क्या क्या बनता है। तो ये होगा आपका चाइल्ड सेंटर। क्लियर एक्सप्लेनेशन, टीचर क्या करे, बच्चे को साफ साफ समझाए, ना कि किसी भी कंफ्यूजन में रखे। कंपैरिजन, तुलना करना, तुम मैथ्स नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा करो तुम हिंदी ही पढ़ो, या तुम इसके साथ नहीं बैठोगे कल से, है ना। हाँ, या कर देना भाई लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगे, है ना, या क्योंकि ये लड़का ये लड़की साथ बैठेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं और तुम इनके साथ नहीं बैठोगे। तो किसी की तरीके की कंपैरिजन नहीं होती है। कंपटीशन, देखो कंपटीशन नेगेटिव शब्द, हमें बच्चों में कंपटीशन की भावना नहीं लेके आनी, हमने बच्चों में इन्वॉल्वमेंट की भावना लेकर आनी है। तो जहां पर भी प्रतिद्वंदता आ जाए आपका हिंदी में भी, उसको नेगेटिव लगा देना। आलोचना करना, आलोचना का मतलब होता है किसी के सिर्फ क्या देखना, गुण देखना, दोष देखना, सिर्फ दोष देखना, दोष देखना, क्या भाई ये काम ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, आलोचनात्मक आ जाए। अगर ये टर्म आ जाए तो ये आपकी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, क्योंकि आलोचनात्मक होता है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि किसी के गुण और दोष दोनों पे नजर रखना। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में आलोचना आ जाए तो नेगेटिव लगा देना, आलोचनात्मक आ जाए तो ये पॉजिटिव होगा कि किसी के गुण और दोष दोनों पे ही नजर रखना। इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझना, हिंदी के पेपर में आए हुए शब्द हैं ये सब प्रीवियस ईयर से ही निकले हैं आपके। अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं। एक्टिव, ये मैंने बता दिया आपको, बच्चा एक्टिव रहेगा। तुम्हारा जो ये काम है ना, ये देख ले, अब ये नहीं चल रहा। चलो नेक्स्ट जो शब्द है वो है आपका सक्रिय, एक्टिव। एक्टिव मैंने आपको बताया कि बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा खुद जवाब देगा, क्वेश्चन करेगा, अपने अनुभव बताएगा, एक्सपीरियंस बताएगा। तो एक्टिव आपका पॉजिटिव शब्द है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, हिंदी में ये शब्द आता है। इसका जगह एक और इसका पर्यायवाची आ जाता है चहुमुखी विकास, समग्र विकास, समग्र विकास, चहुमुखी विकास। चहुमुखी का मतलब ही क्या होता है, डेवलप करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। ये पॉजिटिव है। एक टीचर का काम है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उसके उस सभी पार्ट का। अगर वो पढ़ाई में कमजोर भी है बट खेलों में अच्छा है, ड्राइंग में अच्छा है, सपोज म्यूजिक में अच्छा है, तो उसको वहां पे आगे लेके जाना। तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड हो गए। अ लॉट ऑफ, बहुत सारी चीजें, भाई एक साथ बच्चे को बहुत सारी चीजें दे देना, कल तुम ये भी करके लाओगे, असाइनमेंट में ये भी कर लेना, 50 क्वेश्चन ये भी कर लेना, नेगेटिव। या बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखना, ये भी चीज गलत है। जहां इंग्लिश में भी अगर अ लॉट ऑफ आ जाए आपका तो नेगेटिव शब्द होता है। अलोन, अकेला, सिर्फ एक ही बच्चे पे फोकस करना, तो ये भी गलत होता है। ठीक है, टालना, अवॉइड करना, भाई नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पता, या एक टीचर के द्वारा बच्चे की बात को टाला जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, तो ये नेगेटिव शब्द है। आक्रामक व्यवहार करना, ठीक है, आक्रामक व्यवहार का मतलब कि बच्चे को दंड दे देना या बच्चे पे चिल्ला देना टीचर के द्वारा, या बच्चे आपस में चिल्ला रहे हैं, आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, तो टीचर का काम क्या है, उनको प्यार से बुलाना और हैंडल करना। तो आक्रामक शब्द भी नेगेटिव है। देखो भाई, जेंडर बाइस, लिंग भेद के अनुसार, भाई तुम लड़के हो, तुम ये काम कर सकते हो। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक अध्यापिका है जो जेंडर बाइस चैप्टर पढ़ा रही है, बच्चों को बताना चाहती है कि लिंग भेदता गलत होती है। तो उसमें हमने कल परसों ही कर रहे थे वो क्वेश्चन कि वो क्या करती है, वो क्या करेगी। ठीक है, वो ये कह देगी नहीं ये तुम्हारे पापा काम करते हैं, ये तुम्हारी मम्मी करती है, तो काम में डिफरेंस बताएगी। लास्ट का ऑप्शन था कि भाई वो एक ऑटो चालक को बुलाएगी जो एक क्लास के ही बच्चे की मदर है, और बताएगी कि बेटा लड़का लड़की कुछ नहीं होते, हर कोई इंसान सभी काम कर सकता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल देगी। ये बातें नहीं करेगी भाई तुम लड़कियां हो तुम बैठ जाओ, तुम खेलों में नहीं जाओगी। ठीक है, तुम लड़के हो तो तुम एक काम करो, तुम हिंदी की क्लास में ये चार्ट मत बनाना, तुम अपना जाओ साइंस के प्रोजेक्ट बनाओ। तो इस तरीके की बातें गलत है।
ज्यों का तो परोस देना, ज्यों का तो मतलब एज इट इज, एज इट इज। तो यानी कि जैसा भी एक मैम ने कहीं से सीखा है, एक टीचर ने कहीं से, या उसको जैसा आता है यूं का यूं बच्चे को बता देना और उसके कोई एग्जाम्पल ना देना। बेसिकली ये होता है निगमन विधि में। निगमन विधि पे लिख लो यहाँ पर, नेगेटिव में आती है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है कि टीचर बच्चे को ना कोई एग्जाम्पल देती है, बस सीधे कॉन्सेप्ट समझाती है, जो का तो ही पढ़ा देती है। आगमन आपका पॉजिटिव होता है, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। आगमन विधि में क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, यानी कि पहले टीचर उदाहरण देगी, उसके बाद नियम बताएगी। निगमन विधि में क्या होता है कि पहले टीचर बच्चे को रूल बता देती है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करती है। तो जो का तो गलत होता है, ये दूसरा पर्यायवाची शब्द है निगमन विधि, ठीक है। अगर निगमन विधि की जगह ये शब्द दे रखा है तो समझ जाना बेसिकली यही कह रखा है। आगे बढ़ते हैं। टीम वर्क, टीम वर्क बढ़िया होता है भाई, बच्चे मिलके काम कर रहे हैं, एक साथ कोलैबोरेटिव करके काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, टीम वर्क अच्छा होगा। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव नहीं होती है वैसे, लेकिन क्वेश्चन की सेंस समझनी पड़ेगी। अगर हिंदी क्लास में पाठ्य पुस्तक का सबसे मेन काम क्या होता है, बच्चे की पठन क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। लेकिन सिर्फ केवल पाठ्य पुस्तक, अगर ऐसे शब्द आ जाए केवल, भी, ही, तो ये शब्द गलत होते हैं, ठीक है। जैसे इसके साथ लिखा हुआ आ जाए केवल, ही, भी, बल्कि, है ना, याद करना, ये सारे नेगेटिव शब्द है। कि और कोई संख्या आ जाए, एक, दो, तीन, बच्चे ने 3 चैप्टर कर लिए, या 2 बच्चों ने कर लिए, 3 बच्चों, है ना, तो ये संख्या, कोई भी संख्या आ जाए, 1, 2, 3, 4, केवल आ जाए, केवल पाठ्यक्रम के द्वारा ही, केवल पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही बच्चों को सिखाया जाता है, तो ये नेगेटिव शब्द हैं सारे, ठीक है। पाठ्य पुस्तक ही बच्चों के सीखने का संसाधन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक भी, सिर्फ भी, और भी बहुत सारी चीजें, है ना, तो इन चीजों को ध्यान रखना। स्मरण करना, ठीक है। तथ्य, ये सब नेगेटिव शब्द है, लिख ले यहाँ पे, लिख लो इसको। तथ्य किसको, तथ्य का मतलब क्या है कि परिभाषा याद करना, डेफिनेशन, ठीक है। ये सारी चीजें सब गलत नेगेटिव शब्द हैं आपके। केवल, ही, भी, कोई भी संख्या में बांधना, बल्कि, याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, ठीक है, स्मरण कर लेना, तथ्य कर लेना, ये सब गलत शब्द हैं आपके। टेस्ट लेना गलत है, एफए लिए जाए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीसी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या कहता है कि बच्चों के साथ साथ ही उनकी प्रतिपुष्टि की जाए, फीडबैक लिया जाए। प्रतिपुष्टि कैसा शब्द है, फीडबैक, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। बच्चे की एक कार्य करते करते के साथ उसका फीडबैक लिया जा रहा है, प्रतिपुष्टि ली जा रही है, तो सही है। टेस्ट गलत है। टीचर सेंटर गलत है, अभी मैंने बताया बाल केंद्रित होनी चाहिए पढ़ाई। टारगेट रखकर, भाई इतना टाइम है और इतना काम है, यही करना है, टारगेट पढ़ाई कभी भी सही नहीं होती है। किसी चीज को लक्ष्य मानकर, हिंदी को क्वेश्चन उसमें आ जाता है ये हिंदी के पेपर में, ठीक है, तो ये गलत होता है। टीम में बांट देना, यानी कि टाइम अवधि, टीम नहीं, यहाँ पर समय हो जाएगा, टाइम में बांट देना, ठीक है। टाइम में कि भाई तुम्हें इस टाइम के अंदर अंदर ये काम करना ही है, तो टाइम में बांध देना भी गलत होगा। अगर एक शब्द और लिख लो, पूर्ण, कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। एक टीचर, एक अध्यापिका अपने सब्जेक्ट में लेस है, तो ये आंसर क्या होगा, नेगेटिव। कभी भी कोई शिक्षक, कोई बच्चा, कोई प्रोफेसर अपने आप में लेस नहीं होता है, सभी सीखते रहते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, सारे टाइम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो कभी नहीं कहते मैं डॉक्टर, मैं यहाँ पे डॉक्टर लगा हूँ, वो कहता है मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस उसको, तो लेस करना, ये सब नेगेटिव शब्द है। पूर्ण रूप से, लेस हो जाना, ये सब नेगेटिव शब्द हैं आपके। इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपकी गलती कम होगी पेडागोजी को सॉल्व करते हैं। चलो आगे देखते हैं। स्पेशल थिंकिंग रखना, यानी कि स्थानिक सोच रखना, अच्छा शब्द है, यानी कि बच्चे को उसके आसपास के बारे में बताना। यहाँ पे लिख लो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में, बच्चे को आसपास की नॉलेज देना, कैसा एनवायरनमेंट में तुम रहते हो, यहाँ पे घर कैसे बनाए जाते हैं, आपका ईवीएस में चैप्टर भी तो है शेल्टर, है ना,
वहां पे बताया गया कि भारत के किस किस राज्य में क्या क्या कैसे कैसे घर बनाए जाते हैं, फूड में है। तो बच्चे को स्थानिक सोच देना ये पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। सेल्फ अवेयर, समय के बारे में जागरूक करना, बेसिकली प्रतिपुष्टि करना, फीडबैक देना कि भाई तुम कितने पानी में हो, तुम्हें क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, बच्चे को खुद भी करना चाहिए। डांटना, स्कोल्ड करना गलत होता है, हमें डांटना नहीं चाहिए, हमें बच्चे को अलग नहीं कर देना चाहिए, भाई तुम नहीं कर सकते हो ये काम। स्कोर में बांध देना, भाई इतने बच्चों के, हमारे हमारे टाइम में क्या होता था, स्कोर ही तो मिलते थे कि भाई जिसके 100 में से 98 आए हैं वो फर्स्ट आ गया। तो ये सब चीजें क्या होती थी, नेगेटिव होती है। सिंपति, देखो सिंपति एक चीज यहाँ पे ध्यान से लिख लियो, सिंपति, सिंपति का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति हमेशा गलत होता है, हमें बच्चे के प्रति सहानुभूति नहीं रखनी, सिंपति नहीं रखनी। जहां पर भी ये सिंपति ये आ जाए वर्ड तो गलत है, इसकी जगह क्या शब्द यूज होता है, एम्पथी, ठीक है, एम्पथी सही होता है। एम्पथी, एम्पथी सही होता है। एम्पथी होता है किसी को निर्देश देना, मतलब एक निर्देश नहीं, एडवाइस करना कि तुम ये काम कर सकते हो, सुनो तुमसे ये गलत हो गया कोई बात नहीं, तो मोटिवेट करना बेसिकली। और सहानुभूति का, भाई भाई ये बेचारा है या ये आर्थिक रूप से कमजोर है, इस तरीके की सहानुभूतियां हमें बच्चे को नहीं देनी है, ठीक है। मानक लक्ष्य निर्धारित कर देना, एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर देना गलत होता है कि भाई ये चीज ऐसे ही होगी, ठीक है, या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड, हिंदी में आता है मानक लक्ष्य निर्धारित भाषा सिखाना, गलत होता है, ठीक है, तो ये गलत है आपका। सेट ऑफ, समुच्चय स्थापित कर देना, वही आपका हो गया समुच्चय, यानी कि आपको एक सोच स्थापित कर दी कि इसके अलावा बाहर कुछ नहीं हो, तो समुच्चय भी वर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए, पैसिव, पैसिव मैंने आपको बताया था निष्क्रिय, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता। अगर बच्चा पैसिव बैठा हुआ है तो ये क्या होगा, नेगेटिव शब्द होगा, क्या होगा, नेगेटिव शब्द होगा, ये पॉजिटिव नहीं है। ये सारे आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं बट ये रेड होने चाहिए थे, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव, पैसिव क्या होता है, नेगेटिव। पनिशमेंट नहीं देनी, दंड नहीं देना, ठीक है। दंड भी दो प्रकार का होता है ना, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। एक तो भाई प्यार से बुलाकर समझा देना और किसी को किसी के सामने बेइज्जती मत कर देना। एक भाई पूरी क्लास के सामने चिल्लाना, तो वो आपका गलत। प्यार से समझाया जाए, दंड दिया जाए प्यार से। ऐसे ही पुरस्कार भी होता है आपका, पुरस्कार भी दो प्रकार का होता है, एक तो भाई गिफ्ट देकर, और दूसरा आपका क्या है भाई शाबाशी दे देना, प्रशंसा करना, तालियां बजाना, ये सही होता है। गिफ्ट वाला अगर आ जाए कि बच्चे को पुरस्कार के रूप में किताबें दी गई या सुंदर सीनरी दी गई, ये गलत होता है, सीनरी वगैरह। हाँ, बच्चे की शाबाशी, प्रशंसा या मोटिवेशन दिया जाए तो ये ठीक होता है। प्राइज गलत हो गया, मैं वही बता रही हूँ आपको, प्राइज देना सही नहीं होता है। ओरल प्राइज देना सही होता है, किसी चीज से नहीं, मुंह के थ्रू अपने टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है, ये ज्यादा सही होता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस गलत नहीं होता है, प्रैक्टिस आपका सही शब्द है, क्योंकि बार बार अगर आप अभ्यास करवाओगे तभी चीजें सही होगी, तो ये पॉजिटिव है आपका। क्वेश्चन की लाइन में समझनी पड़ेगी। पार्टिसिपेट एक्टिविटी, सक्रिय रूप से भाग लेना, बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, वेरी पॉजिटिव, ठीक है, बच्चे खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा बहुत बढ़िया है कि बच्चा जिस फील्ड में आगे जाना चाह रहा है उसको उसकी उसी फील्ड में आगे लिए जाए, जिसमें पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो सबसे बड़ी टर्म होती है एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। तो जहां पर भी ये 2024 के पेपर में भी दो क्वेश्चन आए हुए थे पोर्टफोलियो में, कि जहां पर भी एक टीचर बच्चे की सारी रिपोर्ट तैयार कर रही है तो वो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पोर्टफोलियो, जिसमें उसका स्टेप बाय स्टेप क्रमिक लेखा जोखा होता है। तो ये प्रगतिशील के अंदर आता है पोर्टफोलियो आपका। प्रीवियस नॉलेज चेक करना, बहुत बढ़िया, भाई बच्चे को कितना आता है, अब उसको सीखने की कितने चांसेस और हैं, वो क्या क्या सीख सकता है, ये सब पता लगाना। व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान वेरी पॉजिटिव में, भाई बच्चे के व्यवहार को जानते हुए कि बच्चे का कैसा व्यवहार है। सपोज केरल का बच्चा आकर पंजाब में उसके पापा की पोस्टिंग हो जाती है और वो जानता क्या है, मलयालम, और पंजाब में क्या बोल जाती है, पंजाबी, तो उसके व्यवहारिक ज्ञान से, यानी कि उसकी जो अदर लैंग्वेज है या वो कैसे कैसे समझ रहा है चीजों से, उसकी उसकी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सही शब्द है आपके। आगे देखो,
सार्थक, सार्थक क्या होता है अंजलि? सार्थक होता है भाई जो चीज हम कर रहे हैं, एक होता है सार्थक हिंदी में और एक होता है निरर्थक। सार्थक होता है अर्थपूर्ण, इसका दूसरा नाम लिख ले अर्थपूर्ण, यानी कि जो भी, ये हिंदी में आता है ज्यादा आपका, जो भी आप समझा रहे हो उसका अर्थ जरूर होना चाहिए, ठीक है। सार्थक हो निरर्थक ना हो। निरर्थक क्या होता है? जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो हिंदी भाषा में हम कैसे तरीके से सिखाएंगे? कहते हैं ना, वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। तो सार्थक का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है बहुभाषी, मल्टी लैंग्वेज, ये संसाधन का काम करती है। क्वेश्चन आता है बहुभाषी कक्षा कैसी होती है? संसाधन, यानी कि आपको फलती फूलती है। ये बढ़िया शब्द है संसाधन, यहाँ पे लिख लो। मल्टी लैंग्वेज जो होती है संसाधन का काम करती है। इसके, क्योंकि कई क्लास में अगर कई कई लैंग्वेज के बच्चे बैठे हैं, सपोज किसी को मराठी आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को कन्नड़ आती है, तो इसकी वजह से दूसरे बच्चों को भी सीखने का मौका मिलता है। तो बहुभाषी क्लास बढ़िया होती है। इसको नेगेटिव मत लगाना, प्रेरणा देना, बच्चों को मोटिवेशन देना कि तुम ये काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं तुमसे नहीं होगा। कम करना, किसी भी चीज को मिनिमाइज कर देना, बैग का बोझ कम कर देना, चैप्टर कम कर देना, ये नेगेटिव शब्द है। एक अध्यापिका है जिसने 18 पाठों की जगह बच्चों को 12 पाठों की संख्या करवा दी, और जिससे बच्चे खुश होकर एक अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो मिनिमाइज कर रही है, गलत होगा। याद करना मैंने आपको बताया, मेमोराइज करना गलत होता है। किसी भी चीज को याद नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग करना है। बोधक, बोधक, ठीक है, बोधक हिंदी का आपका पॉजिटिव शब्द है, यानी कि किसी चीज को समझना। मार्किंग देना, अंकन करना गलत होता है। मार्क्स देना, आपका क्या सही होगा इसकी जगह? इसकी जगह आपका ग्रेड सिस्टम आ जाएगा, ग्रेडिंग सिस्टम बढ़िया होता है। और क्या दिया जाता है? ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, पोर्टफोलियो दिया जाता है। पोर्टफोलियो में सारी रिपोर्ट तैयार करती है। सबसे बढ़िया क्या होता है मार्किंग सिस्टम के अलावा? पोर्टफोलियो। मास्टरी, अभी मैंने बताया ना, कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, निपुणता, ठीक है। कोई भी, चाहे टीचर हो चाहे बच्चा हो, किसी भी चीज में मास्टरी नहीं कर सकता है। नेगेटिव शब्द है आपका। निगरानी रखना, सारे टाइम में सिर्फ निगरानी रखूं और मैं पढ़ाऊं नहीं, उससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। मॉनिटरिंग करना गलत होता है आपका। मेजरिंग करना, माप करना, भाई इतनी चीज समझ में आ गई है, इतनी रह गई है, या इतनी हम नहीं करेंगे, इस तरीके से भी ये भी गलत होता है। मापना, मैप उसमें आता है ये आपका मैथ्स पेडागोजी में, मापना शब्द। पोषण करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, पोषण का मतलब लिख लो यहाँ पर बढ़ाना, ठीक है। इनहांस करना, इंग्लिश में इसको इनहांस का सिनोनिम हो जाएगा। नेचुरल इन्वायरमेंट देना बेस्ट होता है ईवीएस में, प्राकृतिक इन्वायरमेंट में बच्चा फलता फूलता है, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को बगीचे दिखाना, भ्रमण पे लेके जाना, फूल एक एक दो पौधे अपनाने के लिए कहना, ये बढ़िया होता है। ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रकृति से तो डिपेंड कर रहे हैं। नोट मेकिंग, भाई क्लास में आना और सिर्फ बच्चों को कहना कि लिखो, ठीक है। नोट मेकिंग यानी कि नोटबुक्स बनवाना बेसिकली गलत होता है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। उपेक्षा क्या होता है? अगर आज भी नहीं बताया ना मैं क्लास से बाहर, उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा होता क्या है? वो तो मुझे पता है गलत होता है, लाल भी शब्द आ रहा है तो गलत तो पकड़ा गया। उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा होता है नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना किसी भी को। अपेक्षा क्या होता है? अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा, यानी कि टीचर इच्छा कर रही है, बच्चे इच्छा कर रहे हैं, तो ये होता है पॉजिटिव। और उपेक्षा होती है इग्नोर करना। आज 10वीं बार बता रही हूँ कम से कम, ठीक है। तो उपेक्षा नेगेटिव है, अपेक्षा पॉजिटिव है। हिंदी में अगर टीचर अपेक्षा रख रही है तो बहुत बढ़िया कर रही है, और उपेक्षा रख रही है यानी कि नेगेटिव होगा आपका आंसर। नामांकित करना, नॉमिनेशन करना, नॉमिनेट कर देना, भाई तुम प्रतिभाशाली बच्चे हो, तुम पिछड़े बालक हो, इस तरीके से नामांकित भी नहीं करना चाहिए, टैग नहीं देना चाहिए किसी को, नेगेटिव है आपका। बस फिनिश, यू हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस, है ना। तो ये आपका लास्ट शब्द था नामांकित।
आज आपके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड टैग वर्ड्स हुए हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे अपने प्रीवियस ईयर करने में। आप प्रीवियस ईयर लगाना, देखना जो जो शब्द मैंने आपको बताए हैं वो आपके काम जरूर आएंगे। काफी सारे शब्द हो गए हैं। एक दिन मैं हिंदी की भी क्लास लूंगी जिसमें मैं सिर्फ हिंदी के वर्ड टैग वर्ड्स बताऊंगी आपके। तो ये आप वीडियो को देखना और लिखना, अपने नोट्स बनाना। न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।